कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए चैनल पर बने रहें। पहला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोयला खदान जो बंगाल में स्थित है? तो तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली मध्य प्रदेश, रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू कहलाती है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्था की स्थापना की? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 में हुआ था, जिससे विश्व बैंक बना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों बना है। चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? शालाभोग विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग कहते हैं। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहते हैं। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मण दान भूमि कहते हैं। इसका हो जाएगा विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? यह गए थे 1893 में। नेक्स्ट, जो कि अमेरिका में है। मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। अवध का नृत्य कौन था? तो अवध का था सादत खान। बंगाल में मुर्शिद कुली खान था बंगाल में। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां था और हैदराबाद में चिनकिलीज खां था। तो 2, 4, 1, 3 सही आंसर है। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली में वेधशाला बनाया गया था, मथुरा में बनाया गया था, उज्जैन में बनाया गया था, लेकिन लखनऊ में बनाया नहीं गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सा है? विश्व की सबसे चौड़ी जल मडरू मध्य वह डेविस है, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट, युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखे थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है
देश का आपातकाल, देश में आपातकाल लगता है 3 प्रकार से, 352, 356, 360। जम्मू कश्मीर 370 है। राष्ट्रपति शासन ये 356 है। राष्ट्रपति शासन 356 है, जम्मू कश्मीर 370 है, और जबकि संविधान संशोधन इसका आंसर है। नेक्स्ट, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक है। तब प्रस्तर अभिलेख में प्रशासन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? यह पश्चिमी घाटी है, शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। मुंबई में शिवाजी हवाई अड्डा है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की थी, 1487 में किया था। नेक्स्ट, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तु का कथन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 में। 3-2 गद्दार पार्टी 1913, नौजवान सभा 1926, इसका हो जाएगा 1। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। नौजवान पार्टी की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किए थे। तो इसका आंसर जाएगा 3, 4 नहीं 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? तब प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी किया था और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व ब्रिटेन किया था। नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो मुनीदुन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट, बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 25 लाख राशि दी जाती थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था और मोदी सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। नेक्स्ट, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जो पश्चिम बंगाल में किया गया था। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? सर्वोच्चता की एक नई नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स का था। सर्वोच्चता की एक नई नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स का था। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? यह कर्नल रीड ने कहा था। यह कथन कर्नल रीड का है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय सबसे पहले कलकत्ता हुआ करती थी, बाद में इसे मुंबई कर दिया गया।
नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश के सेना नायक था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग था, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ का सेना नायक था। नेक्स्ट, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका काम है कि नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलवाना। नेक्स्ट, संसद के 17 वसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के 17 वसान की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, अर्थात 1952 में होगा। नेक्स्ट, गलत कथन को चिन्हित कीजिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। तो ये कर सकते हैं, लेकिन हमको चुनना है गलत कथन चुनना है। गलत कथन चुनना है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो भी इसकी सदस्यता भंग की जा सकती है। वो दिवालिया हो, ये भी, उसकी आयु 30 वर्ष हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, इसकी सदस्यता, इसका आंसर हो जाएगा डी। 30 वर्ष आयु से मतलब नहीं है। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जिसकी शुरुआत 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृत्यु का टीला होता है। नेक्स्ट, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध कहते हैं। गर्म युद्ध वास्तव में युद्ध हो रहा है, उसे गर्म युद्ध कहते हैं। जैसे कभी रसिया का हो रहा है, रसिया का युद्ध हो रहा है यूक्रेन के साथ, हो रहा है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र है। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? नाथुला दर्रे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। नाथुला दर्रा सिक्किम है, जो भारत और चीन के बीच जोड़ने का काम करता है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में? अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, और अरावली पहाड़ी से ही लूनी नदी निकलती है, जो जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था, 1974 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन 10वें ग्रंथ में है, 10वें ग्रंथ में किया गया है। और सिखों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है,
जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, जिसके रचनाकार गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। माउंट कैलाश यह पड़ता है ट्रांस हिमालय में, तो यह वास्तविक हिमालय का हिस्सा नहीं है। और गौड़वी नेशनल जिसे हम लोग K2 कहते हैं, ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यह नेपाल में है। और माउंट कैलाश भी पड़ता है चीन में। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन सा है? तो एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। नेक्स्ट, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। भारत में सरकार का रूप है। भारत में सरकार का रूप संसदीय रूप है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन अवक्षय नहीं, पीड़कनाशन साधन गलत, अम्ल वर्षा नहीं, इसका है भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से हिमखंड बर्फ जो है पिघलता है। नेक्स्ट, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेस्ट क्विज लगाने के लिए कम्युनिटी पोस्ट विजिट करें। धन्यवाद।